क्या ऐसा संभव है कि हम कृष्णा की नगरी में जाएं और कृष्णा को दिल से पुकारें और हमारे कृष्णा हमसे मिलने न जाएं? ऐसा हो ही नहीं सकता। आज इसी विषय में बात करेंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊंगी जिससे आपको पता लगेगा कि अगर सच्चे दिल से हम कृष्णा को याद करते हैं तो कृष्णा हमारे पास अवश्य आते हैं, चाहे किसी भी रूप में आएंगे। अपने भक्तों को दर्शन अवश्य ही देंगे। एक समय की बात है जब 12 साल का लड़का अपने माँ बाप के साथ वृंदावन घूमने गया। जैसे ही अजय ने निधि वन में प्रवेश किया, वो पानी की बोतल साथ ले जाना भूल गया और मन में ही विचार करने लगा कि अरे कृष्णा, बहुत प्यास लगी है, कृपया मेरी प्यास बुझा दो। उसके ऐसा बोलते ही एक जवान लड़का उसके पास आता है और पानी की बोतल दे देता है। अजय बिना सोचे समझे कि कौन पानी दे रहा है और यह कैसा मनुष्य है, पानी पी लेता है और पानी पीने के बाद जैसे ही उसकी प्यास शांत होती है, वह मुड़कर उस लड़के को धन्यवाद करना चाहता है, लेकिन क्या देखता है, वहाँ पे कोई लड़का ही नहीं। जिस लड़के ने अजय को पानी की बोतल दी थी, वह लड़का उसको दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतना ही नहीं, उसके बाद अजय अपने माता पिता के साथ बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जाता है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि अजय को दर्शन करने से कुछ मन में संतुष्टि नहीं होती। वह वहाँ से जाकर एक साइड में अलग बैठ जाता है। जैसे ही बैठता है, एक दीदी उसके पास आती है और कहती है, अरे भैया, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तब अजय ने बताया कि मैंने दर्शन किए, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई और मुझे कृष्णा के दर्शन भी नहीं हुए। बस ये कहते ही उस दीदी ने अजय का हाथ पकड़ा और वहाँ से फटाफट उसको बांके बिहारी के मंदिर के अंदर ले गई और दर्शन कराए। दर्शन करवाने के पश्चात उस लड़की ने पूछा कि अब आपको दर्शन हुए या नहीं। तब अजय ने कहा कि हाँ, अब मुझे दर्शन हो गए। दीदी ने कहा कि जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही अजय अपने मम्मी पापा के पास जाता है और उनको बताने लगता है कि वहाँ पे एक दीदी ने मुझे बांके बिहारी के दर्शन किए हैं, तो फिर वो दीदी उनको वहाँ दिखाई ही नहीं देती। तो आप ही बताइए, आखिर वो लड़का और वो दीदी कौन थी? आज के समय में लड़का लड़की एक दूसरे से बात नहीं करते। किसी के पास कोई जितना मर्जी प्यास से तड़प रहा हो, उसको पानी देना तो क्या, पानी के बारे में पूछते भी नहीं। अजय का मानना है कि दीदी और वो पानी देने वाला भैया दोनों ही कृष्ण और राधा रानी थे। अजय के इस विश्वास के साथ सभी भक्तजनों को भी विश्वास होता है कि कृष्णा अपनी नगरी में आने वाले, क्या दुनिया में भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो कृष्णा के ऊपर विश्वास नहीं करते। 2018 में एक लड़के ने निधि वन में रात बिताई और जैसे ही उसने निधि वन में रात बिताई, रात के 12 बजे के बाद उसने देखा कि वहाँ से सभी वानर और पशु पक्षी, हर जीव जंतु यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन वह साइड में बैठा रहा और कैमरा लगा के इंतज़ार करता रहा। जैसे ही उसने देखा कि निधि वन के पेड़ सभी गोपियों में परिवर्तित हो रहे हैं और वहाँ पे एक दिव्य ज्योति है, यह देख के ही उसके हाथ कांपने लगे और वह बेहोश हो गया और उसको लगा कि उसको अपना कैमरा भी बंद करना चाहिए। उसने बेहोश होने से पहले अपना कैमरा भी बंद किया और जैसे ही उसको होश आया तो उसको इस चीज़ का एहसास हुआ कि उसको इस घटना को हुए 10 दिन हो गए हैं और उसने अपने आप को अपने घर के ही कमरे में अपने बिस्तर पर पाया। और जब जैसे ही होश आते हैं, दोनों हाथ जोड़कर कृष्णा से माफ़ी मांगने लगता है। तो दोस्तों, हमें यही लगता है कि भगवान की ज्योति को हमें कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए। भगवान वहाँ पे आते हैं, इस चीज़ को कईयों ने मजाक बना के रखा है और कई सच्चे दिल से मानते हैं कि कृष्णा आज भी अपने गोपियों के साथ वहाँ रास लीला करने के लिए आते हैं। तो आज अपनी धार्मिक जानकारी को यहीं विश्राम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको यह धार्मिक जानकारियाँ अच्छी लगती हों। ऐसी ही और धार्मिक जानकारियों को जानने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और साथ में कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा।